Guys, welcome to Lux Classes Thana Chowk Bikramganj. Subscribe to our channel for more educational videos and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत करता हूं आपको लक्स क्लासेस के इस ट्यूटोरियल में। चलिए फिर से मैं त्रिकोणमिति में आगे वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, और इससे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें, तभी जाकर यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 का 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कर रहा है। सही विकल्प चुनिए, ऑप्शन दिया हुआ है और औचित्य दीजिए कि आखिर यही क्यों आंसर है। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 बट्टा, यहां देखिए 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर। यहां से हम 2 एकम 2 बट्टा में √3 मेन बट्टा ये है। चलिए देखिए यहां समझिए, यहां 1 प्लस 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। इसका हम 2 बट्टा में √3, ये मेन बट्टा है, एलसीएम करेंगे इसका 3 आ जाएगा, ये 3 प्लस 1 हल करेंगे इसको। देखिए इधर ही हल कर दे, 2 बट्टा में √3 भागा है, गुना में चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 3 और 3 है 4, हटा देंगे 2 दूनी 4, क्या बचा 3 बट्टा में √3, 2 √3 यहाँ से कट जाएगा, 3 से √3 कट जाएगा एक बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3 बट्टा में 2√3। यहाँ से देखिए √3 से √3 कट गया तो बच गया क्या दिख रहा होगा, √3 बट्टा में 2। तो √3 बट्टा में 2 इसमें चेक करेंगे किसका मान होता है, तो √3 बट्टा में 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए यह आंसर हो गया साइन 60 डिग्री। तो हमने औचित्य भी दे दिया कि कैसा आया। इसको गुना किए 2 बट्टा में √3, इसका एलसीएम लिए। देखिए 2 बट्टा √3 ये भागा है और ये भागा का चिन्ह है। भागा जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला हर वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 3 को लिख सकते हैं √3, 2 से √3 कट गया, √3 बट्टा 2 साइन 60 डिग्री हो गया। चलिए देखिए अब अगले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है उसको देखें और समझें। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा का दूसरा उसको समझ लेते हैं। दूसरा का दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 का 1 हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ से हल करेंगे 1 माइनस 1 और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 0 बट्टा में 2 यानी 0 हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ध्यान पूर्वक देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया हुआ है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। साइन 2a बराबर 2 साइन a ये दिया हुआ है, तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, यानी a कितना डिग्री के बराबर होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहले हम बना लेते हैं फिर देख लीजिएगा जो आंसर होगा। साइन 2a का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a
इंटू कॉस ए, और यहाँ दिया हुआ है 2 साइन ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है कॉस ए, यहाँ 2 साइन ए, और ये इधर से 2 साइन ए इधर बट्टा में आ जाएगा तो 2 साइन ए। यहाँ ध्यान दीजिए साइन 2 साइन ए 2 साइन ए कट गया, कॉस ए बराबर कितना प्राप्त हुआ 1। अब देखेंगे कॉस में ही कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो कॉस जो है 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। ध्यान दीजिएगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो कॉस से कॉस कट गया, ए बराबर कितना डिग्री तो 0 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखिए फिर समझिए sin 2a बराबर फार्मूला याद रख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ sin 2a बराबर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है 2 sin a इंटू cos a। ये आपके लिए नया फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। यहाँ 2 sin a cos a को यही रख दिए, 2 sin a बट्टा में आ गया, 2 sin a कट गया एक बार में। 1 किसका मान होता है तो cos 0 डिग्री का मान होता है, cos से cos कट गया, a बराबर कितना है 0 डिग्री। चलिए तो इस तरह से हम लोग दूसरा का 3 क्वेश्चन बना लिए। अब चलते हैं दूसरे के चौथे प्रश्न पर कि चौथा प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न हम लोग का क्या कहता है, दूसरा का ही चौथा प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा का चौथा प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये चौथा नंबर 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ समझिए tan 30 डिग्री का मान हम आपको अभी अभी बताए हैं कि tan 30 डिग्री का मान 2 tan 30 डिग्री का मान होता है यहाँ से tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan 30 डिग्री का 1/√3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 से 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2√3। ठीक है, बट्टा 1 माइनस 1√3 का स्क्वायर करेंगे 3। चलिए हम लोग इधर देखते हैं, 2 बट्टा में √3 मेन बट्टा अब है, यहाँ से देखिए समझिए मेन बट्टा अब है, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ये 3 और माइनस 1। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, 2 बट्टा में √3 भागा है, गुना बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3, तो यहाँ से कट जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, √3 2 बार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 मिलकर 3 हो जाता है, बट्टा में √3 से √3 कट गया तो क्या बचा √3 बचा। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या है, तो आपका ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ होगा, दिया हुआ है cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री, तो एकदम से √3 किसका मान होता है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सी नंबर दिया हुआ है कि tan कितना डिग्री 60 डिग्री। आपको याद भी होगा कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस आपको मान याद रखना होगा, बाकी प्रश्न खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि मेरा अगला प्रश्न है क्या, उसको ध्यान से और बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बिहार बोर्ड ऑलवेज क्वेश्चन ये पूछता रहता है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको समझा देता हूं, सवाल पढ़कर बता देता हूं कि सवाल क्या है। सवाल दिया हुआ है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो बस a और b का मान ज्ञात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। दिया हुआ है tan a प्लस b बराबर √3 और एक और दिया हुआ है tan a माइनस b, यहां से tan एक से देख लेते हैं पहले, tan a प्लस b दिया हुआ है और एक दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर दिया हुआ है, यहां से देखिए 1/√3।
इसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस b √3 किसका मान होता है? तो अभी हमने बताया कि tan में √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, यानी a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और उसको अगर हल करेंगे, इसको देख ले, समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 1 मान लेते हैं, और इसको देखिए इधर ध्यान से, इसको समझिए, tan a माइनस b और 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस b बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो दो समीकरण प्राप्त हो गए। ये दो समीकरण से हम हल कर लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 1 2 को हल करेंगे, एक दिया हुआ है a प्लस b बराबर 60 डिग्री और एक दिया हुआ है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। यहाँ से इसको हल कर लेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जोड़ेंगे 2a और यहाँ इसको जोड़ देंगे 90 डिग्री, तो a बराबर देख लीजिए, नीचे नहीं अगर दिख रहा हो तो समझने का प्रयास कीजिए, कटा देंगे, 2 से 90 कटा देंगे, कितना बार में? 45 डिग्री, यानी कितना प्राप्त हुआ? a का मान 45 डिग्री। चलिए इधर बना देते हैं दूसरा प्रश्न जो है, हम बना देते हैं, देखिए ध्यान से, क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा, इसमें a का मान तो निकल गया, अब b का मान निकालना है, तो a का मान समीकरण या 1 में रखिए या b में, 2 में रखिए। तो a का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं? 1 में रखने पर देखिए क्या है समीकरण 1। समीकरण 1 जो है वो दिया हुआ है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो a का मान प्राप्त हो चुका है 45 डिग्री, प्लस b का मान देखिए, b का मान क्या दिया हुआ है? b का मान नहीं दिया हुआ है, b प्राप्त करना है, b बराबर 60 डिग्री, तो यहां से निकाल लेंगे b बराबर 60, घटा देंगे उधर 45 चला जाएगा, तो b बराबर घटा देंगे तो 45 15 डिग्री हो जाएगा। तो a और b का मान मेरा प्राप्त हो गया। a का मान कितना आया? ध्यान से, a का मान आया 45 डिग्री, a का मान कितना आया? 45 डिग्री, और b का मान कितना आया? 15 डिग्री। इस तरह से मेरा आंसर ये आ गया। मैंने इसको यहाँ विलोपन विधि से बनाया है, आप इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि। आपको बस a और b का मान प्राप्त करना है। देखिए b से b कट गया, यहाँ समझ गए इस बात को। चलिए देखिए आगे, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य। देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझिए, दिया हुआ है sin a प्लस b बराबर, क्या हम इसको लिख सकते हैं? sin a प्लस sin b दिया हुआ है ऐसा। तो ये देखिए थीटा है, ये गुना में नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि sin a अगर लिखा हुआ है तो sin गुना a नहीं है, इसलिए हम इसको sin इसको गुना नहीं कर सकते, और ये गुना करके लिखा हुआ है, इस तरह से यह जो है सत्य नहीं है, क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? बात को समझिएगा, ये जो है a प्लस b थीटा है, और थीटा कभी गुना में नहीं होता है, ये बात आप समझिए, इसलिए गुना नहीं कर सकते, इसको sin a प्लस sin b नहीं लिख सकते, इसलिए यह क्या हो गया? असत्य हो गया। चलिए दूसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, क्या बात ये सत्य है या अथवा असत्य? चलिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो sin का मान है वो बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में बताया था। तो बढ़ते क्रम यानी पहले sin 0 डिग्री का मान देके बताया था कि 0 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब आप इसको देखकर बताइए कि यह बढ़ते क्रम में है या नहीं है, वृद्धि है या नहीं है। तो आपको देखकर लगेगा कि ये 0 है, 1/2 है और यहाँ 1 हो गया, तो बढ़ते क्रम में है। तो ये कह रहा है कि वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अवश्य वृद्धि होती है, इसलिए यह क्या हो गया? सत्य हो गया। चलिए देखिए यहाँ ये असत्य है, बात को समझिएगा। यहाँ देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो cos थीटा का मान 0 डिग्री का मान आपने देखा होगा कि 1 होता है, 30 डिग्री का √3/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है,
और 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और फिर 0 होता है। तो आप देखकर बताइए कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है मान। और ये कह रहा है कि वृद्धि होती है, क्या ये वृद्धि हो रही है? नहीं वृद्धि हो रही है, इसलिए क्या हो गया? असत्य। आप देख सकते हैं वृद्धि नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये वृद्धि नहीं हो रही है, यानी ये क्या है बात? असत्य है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, क्या ऐसा है? नहीं। यहाँ देखिए केवल ये 45 डिग्री है और इसमें भी 45 डिग्री है, तब केवल 45 डिग्री का मान ही आपस में दोनों का बराबर होता है। आप मान याद रखिए, sin 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। लेकिन ये कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, क्या 30 डिग्री के लिए भी दोनों बराबर होगा, 60 डिग्री के लिए भी दोनों बराबर होगा? ऐसा नहीं है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। केवल थीटा में 45 डिग्री के लिए दोनों मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब इन्फिनिटिव, परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या? इन्फिनिटिव। तो मैंने आपको बताया है कि cot ये सत्य है। कैसे सत्य है बात को मैं बता दूं। cot a का मान 0 रखना है, क्या रखना है? cot a के जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो आपको मैंने बताया कि cot 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है। और ये कह भी रहा है कि 0 डिग्री का मान रखेंगे तो अपरिभाषित होगा। तो बात तो सही है, आप मान याद रखिए कि cot जो 0 डिग्री का मान होता है क्या होता है? वो अपरिभाषित होता है। इस तरह से आप देखिए सब यहाँ से देख सकते हैं, पहला जो असत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा देखिए असत्य हो गया, चौथा नंबर ये भी असत्य हो गया और पांचवा जो नंबर है वो क्या हो गया? सत्य हो गया। इस तरह से आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।